प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सभी लोगों को भला चंगा रखा है और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि परमेश्वर और भी प्रभु में आपको आगे बढ़ाते जाए, आपके कामों में प्रभु और भी बरकत दे, उन्नति दे। आपके बाल बच्चों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे, उनकी पढ़ाई को भी। आज भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए एक और मौका हमको मिला है। अब मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, लगातार आप इस चैनल के द्वारा प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि दूसरों को भी शेयर कीजिए और वो भी देखे, प्रभु का वचन को सुने और प्रभु की महिमा करें। कोई नए हैं इस चैनल में सुन रहे प्रभु का वचन, आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिए। आइए हम प्रभु के वचन को सुनने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु हमसे बातें कर और हम सुने, आपकी महिमा करे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु का एक और वचन ध्यान करेंगे। किसी ने कहा है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना हम पावर पा सकते हैं, उतना पावर हमको मिलेगा। जितना कम प्रार्थना करेंगे उतना कम पावर मिलेगा। और चॉइस करना आपके हाथ में है। आप जितना करोगे प्रेयर, उतना पावर आप पाओगे। तो आज प्रेयर के बारे में, प्रेयर से कितना फायदा हुआ, प्रेयर का कितना आंसर मिला, उसके बारे में आज हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12। यहां पर एक घटना हो रही है। बंदी गृह में पतरस को डाला गया, यानी हेरोदेस राजा। यहां पर लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। यहां पर एक घटना हो रही, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। हेरोदेस राजा वो यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और उससे यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, बहुत आनंद हो गए। इसीलिए हेरोदेस राजा पतरस को भी पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया। क्योंकि वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। यानी वो फसह के बाद जब लोगों के सामने लाकर वो उसको मरवा डालना चाहता था। जैसे याकूब को मरवा दिया, वैसे इसको भी मारना चाहता था। इसीलिए वो बंदीगृह में पतरस को डाल दिया। और आगे हम देखते हैं 5वां वचन में लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बताया, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यहां पर हम देखते हैं पतरस बंदीगृह में था, लेकिन कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से पतरस के छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रही थी। चर्च was praying to God very earnestly for the deliverance of Peter, Apostle Peter। यहां पर हम देखते हैं कलीसिया कितना प्रार्थना कर रही थी। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं जितना हो सके उतना कम समय में इसको मैं पूरा करना चाहता हूं, इस संदेश को। इसलिए मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूं। आप फ्री समय में आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा। आगे जब देखेंगे तो पतरस को बंदीगृह में डाल दिया है और उसको सिपाहियों के पहरों में
उसको जंजीरों से, 2 जंजीरों से बांधकर बंदीगृह में रखा है। और बंदीगृह में पतरस सो रहा था। पहरे उसको पहरा दे रहे थे, उसकी रखवाली कर रहे थे, वो आराम से सो रहा है। लेकिन कलीसिया लव लगाकर परमेश्वर से पतरस के छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रही थी मेरे प्यारों। और वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ। परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर अपना स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को बंदीगृह से छुड़ा कर ले आता है। प्रभु का दूत जेल में आकर, बंदीगृह में आकर पतरस के पसली को मारकर उसको उठाता है और कहता है जल्दी उठ, मेरे पीछे हो ले। पतरस तैयार हो जाता है और स्वर्गदूत के पीछे हो लेता है। वो पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस द्वार पर आते हैं, जो लोहा का द्वार है, निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर पतरस को छुड़ा लिया। ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि पहरेदार पहरा दे रहे थे, सैनिक लोग रखवाली कर रहे थे, जंजीरों से पतरस बांधा गया था और वहां से निकल कर आना बहुत कष्ट था, बहुत कठिन काम था। लेकिन कलीसिया प्रार्थना किया, परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर काम किया, वहां पर स्वर्गदूत को भेजकर काम किया। देखिए प्रार्थना का कितना पावर है। हम अगर परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। यहां पर देखिए, हम देखते इसके द्वारा हम सीखते हैं कि अगर आपकी कलीसिया में कोई दिक्कतें हैं, आपके पास्टर को कोई परेशानी है, अगर कोई हिंसे सताव दे रहे, आपके कलीसिया को कोई सताव आ रहा है, अगर कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। यहां पर यही हो रहा है। कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर वहां पर छुटकारा दिया। आजकल भी हमारे कर्नाटक में यहाँ वहाँ बहुत सताव हो रहा है, पास्टर लोगों को सताया जा रहा है, चर्च में तोड़फोड़ किया जा रहा है, बहुत समस्याएं हो रही है। लेकिन अगर अभी हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। अभी हमारे लिए प्रार्थना की जरूरत है। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप कृपया हमारे कर्नाटक स्टेट के लिए प्रार्थना करिए। बहुत सताया जा रहा है, बहुत चर्चों को तोड़फाड़ कर रहे हैं, बहुत सता रहे, कष्ट दे रहे हैं। इसीलिए कृपया आप हम सब के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, पास्टर लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। और मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करेगा। आपके पास्टर की रखवाली करेगा, आपके कलीसिया की विश्वासियों की रखवाली करेगा। और जो कुछ भी काम के लिए आप लव लगाकर अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। यहां पर भी हम ऐसे ही देखते हैं, प्रार्थना में बहुत ताकत है। और अभी देखिए, दुनिया के लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, मसीह लोगों को मिटा देंगे और मसीहत को मिटा देंगे, लेकिन उनसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुसमाचार का काम, उद्धार करने का काम परमेश्वर खुद शुरुआत किया है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है, ये और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए कृपया आप सभी लोग प्रार्थना करिए, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, लव लगाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वर्गदूत को भेजकर बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा। और यहां पर देखते हैं, राजा हेरोदेस राजा का युक्ति जो था पतरस को मरवा डालने का, वो युक्ति को परमेश्वर निष्सफल कर दिया, फेल कर दिया। और यहां पर भी देखते हैं 11वां वचन में, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। तब पतरस जान गया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं अभी सच्चाई जान गया कि परमेश्वर मुझे स्वर्गदूत को भेजकर बचा लिया और यहूदियों की सारी आशा
तोड़ दी। मेरे प्यारों, हमारे विरोध में कोई क्यों ना काफी सारा युक्तियां क्यों ना रच ले, लेकिन परमेश्वर उनके युक्तियों को तोड़ देगा, उनकी आशाओं को तोड़ देगा। हमको नुकसान करने का अगर वो सोचते होंगे, हमको समस्या देते होंगे, हमको हमारा हानि के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। और जो हमारे विरोध में कोई भी युक्ति बनाएंगे, उनकी युक्ति को प्रभु तोड़ देगा, निष्सफल बना देगा और हमारी ही जीत होगी। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं हम लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं। जो हमको छुएगा, परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, अब कभी ना चिंता करना, जो मसीह में है प्रभु आपकी रखवाली करेगा, लेकिन प्रार्थना की जरूरत है। हमें प्रार्थना की जरूरत है। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम पावर को देख सकते हैं, उतना परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, हिम्मत मत हारना। अभी जो आजकल जो समस्याएं हो रही है दुनिया में, इस हालातों को, परिस्थितियों को देखकर घबरा नहीं जाना, लेकिन प्रार्थना करना। ये सारी परिस्थितियां हमको प्रार्थना करने के लिए हमको विवश करती है, प्रार्थना करने के लिए हमें कंपल करती है। हमें प्रार्थना की जरूरत है। अभी जितना प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर की ताकत को हम देख सकते हैं आजकल। इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे, जितना हो सके प्रभु जरूर बड़ा बड़ा काम करेगा। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमसे आप बातें की प्रभु। होने दे कि हम भी कलीसिया के जैसे लव लगाकर प्रार्थना करें। जो पतरस के लिए लव लगाकर प्रार्थना किया, उस कलीसिया के जैसे हम भी लव लगाकर प्रार्थना करने के लिए हमें मदद कर, और आपके बड़े बड़े चमत्कार को देखने के लिए सहायता कर प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। जो मेरे भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी आप काम कर, उनको भी मदद कर प्रभु जी, और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने में हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें इस वचन को सुनने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को सुनते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करे। बहुत जल्दी से एक और नए वीडियो के साथ हम आएंगे। प्रभु आपको और भी आशीष करे, आमीन।